हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा तो हुजूर ने फरमाया आमीन। आमीन कब कहा जाता है? जब कोई दुआ मांगता है तो अब उसकी दुआ की ताईद में कहते हैं आमीन, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, पहले जीने पर हुजूर ने कदम रखा तो हुजूर ने फरमाया आमीन। सहाबा परेशान हैं कि दुआ मांगने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, हुजूर ने जीने पे कदम रखा है, फरमाया आमीन। फिर दूसरे जीने पर हुजूर ने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे फिर कदम रखा, फिर हुजूर ने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, दुआ मांगने वाला कोई नजर नहीं आता, आपने आमीन क्यों कहा है? तो मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाअनी जिब्राइल, फरमाया जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आकर 3 दुआएं मांगी। पहली दुआ जिब्रील अमीन ने मांगी, या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे वो हलाक हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। अल्लाहु अकबर। जो वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल न करे उसके लिए दुआए ज़रर फरमाने वाले जिब्रील अमीन हैं और उस पर आमीन कहने वाले खातमुन नबीयीन हैं। और दूसरी दुआ फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने की कि या रसूल अल्लाह, आपका वो उम्मती भी हलाक हो जाए जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आपका नाम सुनकर आप पर दुरूद ना पड़े, या रसूल अल्लाह वो भी हलाक हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब लिया जाए तो फिर हर उम्मती के लिए लाजिम है कि जो ही हुजूर का नाम सुने फौरी तौर पर हुजूर की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कर दे, कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ लड़ाई क्या होती है? अंगूठे चूमने हैं कि नहीं चूमने? निशानी रखी होती है सादे लोगों ने, भाई सुन्नी ते बाबी च फर्क की होता है? कहते जेड़ा अंगूठा चूमेगा ना वो सुन्नी है तो जेड़ा नहीं चूमदा कहीं खत्म पे पढ़ा जा मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिर रिजालिकुम, तो अब सारे ऐसे करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सादा नौजवान जिसने सुना हुआ है कहीं से कि हुजूर के नाम पे अंगूठों को चूमना चाहिए, उसकी नजर दौड़ रही है पूरे मजमे में, भाई कौन कौन है? ये अंगूठे नहीं चूम रहा, लगता है ये कोई वाबी है, ये सुन्नी नहीं लग रहा, हालांकि ये कोई निशानी नहीं है। अंगूठे का चूमना मुस्तहब अमल है, हम करते हैं, मुस्तहब अमल है, लेकिन ये करना लाजिम नहीं है। अगर कोई अंगूठे नहीं चूमता वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अगर हुजूर का नाम आया और उसने दुरूद ना पढ़ा तो वो गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए हुजूर का नामे नामे इसमें गिरामी सुनकर दुरूद पाक का पढ़ना ये जरूरी है। इसको अपनी आदत बनाएं। जो हुजूर का नाम सुनकर दुरूद नहीं पढ़ता उसके लिए भी दुआए ज़रर फरमाने वाले जिब्रील अमीन हैं और आमीन करने वाले खातमुन नबीयीन हैं। और तीसरी दुआ जिब्रील अमीन ने फरमाई, या रसूल अल्लाह, आपका वो उम्मती भी हलाक हो जाए जो अपनी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना पाए और इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत हासिल न करे, या रसूल अल्लाह वो भी हलाक हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। हज़रात वक़ार तवज्जो करें, इस महीने में भी जो बंदा इबादत न करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह की रिजा के लिए रोजा न रख सके। भाई लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो कहते हैं यार सूखे हम रह सकते हैं, खाने पीने बगैर रह सकते हैं, सिगरेट बगैर नहीं रहना। रोजा इसलिए छोड़ दिया कि उसको सिगरेट पीने की आदत है। ये छोटी छोटी बुराइयां, ये छोटे छोटे गुनाह, उनकी लज्जत लेने के लिए बंदा इतना मुबारक और मुतहहर महीना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब हासिल करने का, जन्नत हासिल करने का महीना, उस महीने को बंदा जाया कर दे, बताओ उससे बढ़कर भी कोई बेवकूफ हो सकता है? वो आपने शेर सुना होगा ना, और पिछली राती और रहमत रब दी ओ करे बुलंद आवाज़ा, ओ है कोई बख्शिश ओ मंगण वाला, ओदा खुला दरवाजा।
आम साल के अंदर रात के आखिरी पहर के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मगफिरत मांगने वाला। लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर ये ऐसा और मुबारक और मुतहर महीना रब ने अता फरमा दिया कि पूरे महीने की किसी घड़ी के अंदर भी रोजादार अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। और खास तौर पर फरमाया जो इफ्तार का वक्त होता है, सारा दिन अल्लाह का बंदा अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है, सामने खाना मौजूद है, शरबत पड़ी हुई है, फ्रूट पड़ा हुआ है और भूख भी शिद्दत की लगी हुई है, लेकिन अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त के इंतजार में है, जब अमरे रब्बी पूरा होगा उस वक्त में रोजा इफ्तार करूंगा। ये तकवा, ये रमजानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत है कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर रोजे फर्ज किए गए थे, और इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और किसी भी इबादत के बारे में रब ने ये नहीं फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, नहीं फरमाया कि हज इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, नहीं फरमाया कि ज़कात इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, कहीं भी नहीं फरमाया। लेकिन जब रोजे की बारी आई तो फरमाया रोजा इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और देखें कैसा तकवा नसीब होता है। छोटा सा बच्चा भी 12-14 साल का जो बच्चा नया नया रोजा रखना शुरू करता है ना, तो अगर दिन में कहीं कोई उसको बहला फुसला कर उसे कहे कोई नहीं खैर ही है, तेरा रोजा ही रहसी तू खा ले, ये चीज खाने से रोजा नहीं टूटता। कि उसको कहो ना कोई नहीं देख रहा, खैर ही है खा लो, मामा को नहीं बताऊंगा मैं, खा लो, पापा को नहीं बताऊंगा, तो वो छोटा सा बच्चा भी ऐसा तकवा मिल जाता है, वो कहता है और कोई देखे ना देखे मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने तो रब की रजा के लिए रोजा रखना है, मेरा रब मुझे देख रहा है, लिहाजा वो सारा दिन कुछ नहीं खाता, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है। देखें एक नौजवान शदीद गर्मी के अंदर मेहनत करता है, सारा दिन मजदूरी करता है, मजदूरी की शदीद प्यास लगी हुई है, लेकिन वो वजू करता है नमाज के लिए, कुल्ली करने के लिए पानी भी लेता है, मुंह में डालता है। अब उसे इख्तियार है, कोई देखने वाला भी पहचान नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता कितना पानी उसने मुंह में लिया था, कितना बाहर निकाला, कोई नहीं बता सकता। आधा पानी हलक से नीचे उतारे, आधा बाहर निकाल दे, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ऐसा तकवा नसीब हो जाता है कि मुंह में जाने के बाद कि बिल्कुल एक सूतर का फासला होता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है हलक से नीचे उतरने के लिए, लेकिन उसको ऐसा तकवा नसीब हो जाता है कि और कोई देखे ना देखे मेरा रब मुझे देख रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तकवा मिला कि नहीं मिला? और फिर पूरा महीना जिसने ऐसा तकवा इख्तियार कर लिया, एक महीना जिसने ये प्रैक्टिस कर ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है, फरमाया जिसने रोजे की हालत में गाली दी, जिसने रोजे की हालत में बुरा अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी भूख की कोई जरूरत नहीं है। मकसद क्या है कि रोजे की हालत में हर बुराई से रुकना है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक बस अपने खाने पीने से रुक जाना है, बल्कि हर किस्म की बुराई से रुकना है। देखें, जिसको गाली देने की आदत हो, जिसको झूठ बोलने की आदत हो, जिसको नशा तमाशा करने की आदत हो, जिसको बेनमाजीपन की आदत हो, मोबाइल पर सारा दिन मूवीज और ड्रामे देखने की आदत हो, अगर रमजान मुबारक का पूरा महीना अल्लाह की रजा के लिए वो ये प्रैक्टिस कर ले कि जिस वक्त भी मोबाइल खोले कोई गलत चीज ना देखे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं रोजे की हालत में हूँ, जुबान से गाली ना दे कि मैं रोजे की हालत में हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। पूरा महीना जब वो ऐसी प्रैक्टिस कर लेगा, एक महीना जिसको आदत पड़ जाए, बताओ उसका पूरा साल बगैर गुनाहों के गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता? पूरा साल उसका आराम से गुजर सकता है। वो जो ही गुनाह करने लगेगा फौरी तौर पर दिल में ख्याल आएगा मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए हजरात वकार ये है वो तकवा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला फरमा देता है। रोजा रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहों से महफूज फरमा देता है और आदत छूट जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खुसूसी करम होता है। और रोजा जो रखना है इसको हुक्म खुदा समझ कर रखना है और नबी की अदा समझ के रखना है। कहे ना यार सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में डूब कर ये रोजा रखना है, क्योंकि दिल के अंदर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो तो फिर उस रोजे का फायदा भी कोई नहीं है, उस नमाज का फायदा ही कोई नहीं जो हुजूर की मोहब्बत के बगैर पढ़ी जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, अरे बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो,
और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। इसी नाम के सदके से दुनिया चल रही है। इसलिए अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो फिर समझ लें कि उस अमल का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जब ईमान मुकम्मल नहीं तो बताओ रोजा मुकम्मल हो सकता है, नमाज मुकम्मल हो सकती है, हज मुकम्मल हो सकता है? हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत है तो ये सारे अमल काबिल कबूल हैं। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो सब कुछ रायगां है। इसलिए हुक्म खुदा समझकर और नबी की अदा समझकर रोजा रखना है, नबी की अदा समझकर रोजा रखना है। महमूद बादशाह था और उसका एक खास खादिम था अयाज। खादिम खास होने की वजह से जो वज़ारात है ना करीब करीब, वो कहते यार हम वजीर हैं, हम मशीर हैं, हम इतने इल्म वाले हैं, मालो दौलत वाले हैं, तो बादशाह इस अयाज को, सादे से बंदे को, इसको अपने करीब रखता है, इसकी क्या वजह है? बादशाह से कहा अब क्या वजह है, आप इसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इससे आप मशवरा करते हैं, आप जो है वो इसको इतना प्रोटोकॉल देते हैं, अहमियत देते हैं, वजह क्या है? तो बादशाह ने उनको समझाने के लिए हुक्म दिया कि जाकर ना तश्तों के अंदर हीरे और जौहरात लेकर आ जाओ। गुलाम गए और जाकर अंदर से हीरे जौहरात लेकर आ गए, और बादशाह ने वो हीरे जौहरात लेकर ना पूरे फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसे बखेर दिए, ऐसे फेंक दिए उसने, और कहा जो जो जिस हीरे, जिस जौहर के ऊपर, जिस सोने के चीज के ऊपर जो हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। अब ये सुनना था, वजीर मशीर बड़े बड़े जो हैं वो दौड़ना शुरू हो गए और जाकर उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। बादशाह ने देखा अयाज बादशाह के पीछे खड़ा है। बादशाह ने कहा अयाज तू क्यों नहीं जाता, तू भी जाकर कोई चीज उठा, किसी चीज पर हाथ रख, जिस चीज पर हाथ रखेगा वो तेरी हो जाएगी। अयाज ने मुस्कुराकर बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने कहा बादशाह मुझे हीरों की क्या जरूरत है जब हीरे वाला ही मेरा हो गया। हीरों की क्या जरूरत है जब हीरे वाला मेरा है। ओ खुदा के बंदो, जन्नत की तलब के अंदर भी रोजे रखते हैं, और खुदा के बंदे जहन्नुम के खौफ से भी रोजे रखते हैं। जो नबी की मोहब्बत में रोजा रखता है उसका रोजा सबसे अफजल हो जाया करता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अदा है। क्योंकि चा जन्नत दा रोजे दारानू, चा जन्नत दा नेको कारानू, डर दोज़ख दा बदकारानू, डर दोज़ख दा बदकारानू, ते जेड़ा कह दिए तेरियां जुल्फां दा, जेड़ा कह दिए तेरियां जुल्फां दा, ओ जन्नत दोज़ख की जाने, जेड़ा कह दिए तेरियां जुल्फां दा, ओ जन्नत दोज़ख की जाने। कह देना सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात वकार, रोजा भी रखना है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में डूब कर, और रोजे के अंदर तरावी पढ़नी है तो हुजूर की अदा समझकर, हुक्म खुदा समझकर, नबी की अदा समझकर। जब हम ये इबादतें करेंगे तो दिल के अंदर कोई मैल कुचैल शैतान की तरफ से नहीं आएगा। फिर ये जी 8 पढ़ के भागने वाला कल्चर भी खत्म हो जाएगा। फिर वो अल्लाह की नबी की अदा समझेगा तो फिर वो जरूर पढ़ेगा, फिर वो एतराज नहीं करेगा, फिर वो फितराना भी टाइम पे देगा, फिर वो इबादत भी करेगा। नबी की अदा समझकर हर काम करें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत जिस अमल के अंदर शामिल हो जाती है वो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाया करता।